काशीराम साहब से सीखी। मैंने तो उनको गुरु माना और जिस दिन से गुरु माना मैंने पीछे पलट कर नहीं देखा मेरे साथ। मैं जब यहाँ आया था नगीना, आज हम उनकी 90वीं जयंती मना रहे हैं, लेकिन जब मैं नगीना आया तो सिर्फ यहाँ जिले की टीम थी, टीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की, और कुछ सीनियर नेता थे। मेरे वो बात याद आई कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल और लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। वो दिन भी मैंने देखा कि अगर मैं आता था तो 2-3 गाड़ियां बड़ी हिम्मत जुटा के मेरे लोग एक एक पैसा जोड़ के करते थे। वो दिन भी मैंने देखा, मेरे आज भी याद है। मैं आता था वो खून पसीने से एक एक पैसा जोड़ के गाड़ी का तेल करके किराए की गाड़ी लेके मुझे स्वागत करने के लिए मिलते थे। और आज का दिन भी है, यहाँ से सड़क की दूरी तय कर दो, अगर आपकी गाड़ियां कब पड़ जाए तो चंद्रशेखर आजाद से सवाल कर देना। ये ताकत पैदा की है आपने संघर्ष से। मैं तो बचपन से पढ़ता आया कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस और जवानी चलती है। ये जवानों का समय है और इतिहास गवाह है कि जब जब नौजवानों ने बागडोर संभाली है उन्होंने बड़े बड़े निजाम बदल दिए हैं। यहाँ बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिनसे मेरा दिल का रिश्ता है। भाई यशवंती जी, भाई बोकाड़िया जी, बाबू अतर सिंह जी, और उधर कोने में खड़े मेरे बड़े भाई रिटायर हेड साहब नरेश कुमार जी, जिन्होंने 16 महीने मुझे जुर्म सहते देखा सहारनपुर की जेल में, जब मैं 10x6 की एक कोठरी में रहता था। आप भरोसा करो, मैंने बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी देखे, लेकिन मैंने उनके जैसा ईमानदार आदमी कभी अपने जीवन में नहीं देखा, पूरे जीवन में। वो रोज आके मुझसे पूछते कि चंद्रशेखर किस चीज की जरूरत तो नहीं है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कोई ईमानदारी से काम करे तो उसके साथ देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। मैं गांव में जाता हूँ खाली केतली लेके, मेरी माँ मुझे आशीर्वाद भी देती है और अपनी मेहनत की कमाई का एक एक पैसा भी मुझे सौंपती है और मुझसे गले लग लग के रोती भी है। मैं भी भावुक हो जाता हूँ। मैं अभी गया था एक गाँव में, उस गाँव का नाम था जहाँ से मैं छोड़ के आया सभा, श्यामी वाला। मैं अपनी बात रख रहा था, एक माँ उठ के आई, और मुझसे गले लग के रोने लगी। मुझसे कहा कि हम सारी उम्र ऐसे ही गरीब रहेंगे, भूखे नंगे रहेंगे, और रोने लगी। मैंने उसको कहा मेरी माँ रोमा, क्योंकि तेरे आंसू नहीं देख पाऊंगा। और फिर मैं भी भावुक हो गया, मैं सभा छोड़ के चला आया, ये कहते हुए कि मैं फिर किसी दिन आऊंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके रोने, तकलीफ में रहने, गरीबी में रहने, परेशान रहने के दिन खत्म होने वाले हैं। मेरी बात को आप याद रखना। मैं नगीना के लोगों से नहीं कह रहा हूं, मैं देश में रहने वाले हर गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान और हर बहन बेटी से कह रहा हूं, हर न्याय पसंद व्यक्ति से कह रहा हूं कि याद रखना मेरी बात को, कि अभी चंद्रशेखर आजाद शुरुआत कर रहा है। पहली बार पूरी मेहनत से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ? बताओ। आपसे पहले जो भी चुनाव लड़े, हवाई लड़े। मुझसे मीडिया के लोग कहते हैं चंद्रशेखर आजाद आपकी जमानत जब्त हुई थी। मैं उनसे कहता हूँ मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी जमानत जब्त हुई। मेरे लोगों ने भी देखा कि मेरी जमानत जब्त हुई, लेकिन जिस दिन मेरी जमानत जब्त हुई मैं घर में पढ़ के रोया नहीं। मैंने उसी दिन कलम में उठा के लिखा कि इस जमानत जब्त को सम्मान में बदलना है, इस जमानत जब्त को ताकत बनाना है। क्योंकि मैंने ये भी बताया कि जब मैं गोरखपुर लड़ने गया था तो मुख्यमंत्री को बताने के लिए गया था कि जहां सब लोग नेता घुटने टेक देंगे, तुम्हारा मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से होगा। इस बात को याद रखना। जब कांटा निकलता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, घाव जरूर करता है। घाव तो है, घाव तो है आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, वरना आपके चंद्रशेखर आजाद पे गोलियां चलाने की नौबत नहीं आती। मेरी बात को आप याद रखना। अगर गोलियां चंद्रशेखर आजाद पे चलती है, उसका एकमात्र कारण है कि घाव हुआ है, जख्म नासूर बन रहा है। ये जख्म और मजबूत हो
यहाँ सारी पार्टियां थी। आप महसूस करो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टी क्यों बनाई। यहाँ कांग्रेस भी थी, यहाँ लेफ्ट भी था, यहाँ अकाली दल भी था, यहाँ जनसंघ भी था। फिर ऐसा क्यों हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर को पार्टी बनानी पड़ी? उसका एकमात्र कारण ये था कि बाबा साहब अम्बेडकर को ये महसूस हो गया कि ये दल हमारा भला नहीं कर सकते, इनके जरिए हमारा भला नहीं हो सकता है। हमें अपना दल बनाना होगा और उसमें बल पैदा करना होगा और बल से समस्या का हल करना होगा। इसलिए माननीय बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टी बनाई। 3 पार्टियां उन्होंने बनाई। लेकिन जांच करो, 18 मार्च 1956 को जब आगरा में उन्होंने भाषण दिया तो क्या कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। इस कारवा को तमाम तरह के अन्याय आरोप सह तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करके मैं यहाँ तक लेके आ पाया हूँ। अगर आप इसे आगे न बढ़ा पाओ, इसको पीछे मत जाने देना। और एक और बहुत कीमती बात बाबा साहब अम्बेडकर ने उस दिन कही थी, वो बात ये थी कि मैं बूढ़ा हो चला हूँ, बीमार रहता हूँ, जो करना चाहता था उसका 1% भी नहीं कर पाया। गांव में मेरे लोग भूख प्यास से लड़ रहे हैं, जाति के आधार पर जुर्म से लड़ रहे हैं। अब मैं गांव की तरफ चलूंगा, मगर मैं महसूस करता हूं कि मुझे अपने चारों ओर एक भी नौजवान ऐसा दिखाई नहीं देता जो इस तंबू का बंबू बनके इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। अगर एक भी नौजवान ऐसा पैदा हो जाए या एक भी नौजवान ऐसा खड़ा हो जाए तो डॉक्टर अम्बेडकर भी चैन से मर सके। उस समय चंद्रशेखर पैदा नहीं हुआ था, वरना उसी समय बाबा साहब अम्बेडकर के आंसुओं को पूछने का काम करता चंद्रशेखर आजाद। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद है, अब बीमार भी है, अब आजाद समाज पार्टी है। अब आपके आंसू ज्यादा दिन आपकी आंखों से नहीं बहेंगे, इस बात को आप मेरी याद रखना। जो बात बाबा साहब कह के गए, उनके परिवार में पैदा नहीं हुए। मान्यवर काशीराम साहब वो पंजाब में पैदा हुए, बाबा साहब मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। लेकिन काशीराम साहब के वो बात समझ में आई, और जो बात काशीराम साहब के समझ में आई उन्होंने लोगों तक पहुंचाई। ये वो धरती है